अगर ये किसी और पे उठाएंगे तो बाकी की उंगलियां इन्हीं के ऊपर उठेंगी। समन अभी आया ना फिर से पूरे परिवार को। इनका प्रतिपक्ष है वो, कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। आप नीतियों पे पूछिए ना, आपको जो कहना है आप नीतियों के आधार पर बातें कीजिए। इस तरीके की बातें करना, जिस पद पर वो है कम से कम उस पद को, गरिमा को वो शोभा नहीं देता। से कांग्रेस के नए प्रभारी आए, वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, इस बार संभवतः कांग्रेस उस भूमिका में शायद नहीं हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। एनडीए का क्या फेस होगा, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में सीएम चेहरा क्या होगा, और जब सरकार बनती है तो पुनः मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर कैमरे पर चिराग पासवान ने बड़ी बातें कही हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को एक और बात कही है कि नीतीश कुमार के साथ बैठ जाएं। तो क्या कुछ कह रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री, पहले आप वो सुनिए। हमेशा स्वस्थ रहे, उनका मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होता रहे। बहरहाल ये बधाई मैं सुबह भी मैं उनको दे चुका हूँ, उनका रिप्लाई भी हमको मिल गया है, बट हाँ, आप सबके माध्यम से पुनः एक बार उनको बधाई देता हूँ। तेजस्वी जी का एक ट्वीट आया है कि बिहार में 15 साल से पुरानी गाड़ी चलना बंद है, तो उल्टा पलटी की सरकार 20 साल से क्यों देखिए, अगर वो 15 साल की बात करते हैं तो ये 15 साल फिर उनका भी याद रहेगा सबको। जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था, उसमें क्या हाल था बिहार का। देखिए, हकीकत है ये, इस तरीके की बातें करना, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। आप नीतियों पे पूछिए ना, आपको जो कहना है आप नीतियों के आधार पर बातें कीजिए। इस तरीके की बातें करना, जिस पद पर वो है कम से कम उस पद को, गरिमा को वो शोभा नहीं देता। बट बहरहाल मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि चुनावी वर्ष है, और जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो फीडबैक आ रहे हैं उपचुनाव के, जिस तरीके से परिणाम आए, जिस तरीके से गठबंधन के तमाम नेता एक साथ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, हर दल के सारे प्रदेश अध्यक्ष, 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बिहार के हर एक जिले में जाकर संगठन की मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। इन तमाम बातों से परेशानी विपक्ष को जरूर है, उसमें परेशानी उनकी और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब उनके खुद के गठबंधन के भीतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के भीतर बातचीत का एक अभाव अब देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी आए, वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, इस बार संभवतः कांग्रेस उस भूमिका में शायद नहीं हो। ऐसे में ये तमाम बातें कलेक्टिवली परेशान तो विपक्ष को कर ही रही हैं, और इसीलिए ये सारी बातें करना, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये तमाम बातें जनता के हाथ में है। जनता ने उपचुनाव में भी अपना फैसला सुना दिया, लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया, और अब जब कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव में, उसके परिणाम भी पूर्णतः एनडीए के पक्ष में आएंगे। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे। किसान यादव ने कहा है सीएम बनेंगे नीतीश कुमार के नेता और जेडीयू के नेता, कुछ बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत राजनीति में नहीं आए। तेजस्वी यादव ने कहा, आप वेलकम करेंगे? उनको क्या पता है ये? अगर इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिना सर पैर की इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं। और सबसे पहली बात तो इस पे किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना है, उनको लेना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है, आना है तो कब आना है, कैसे आना है, ये फैसला उनको लेना, निशांत जी को लेना। आएगा तो जरूर हम लोग स्वागत करेंगे अगर वो आते हैं राजनीति में, पर इस तरीके की भ्रमित बातें करना, आप नेता प्रतिपक्ष हैं भैया, आपके पास और बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरीके से भ्रम फैलाना ये कतई आपको शोभा नहीं देता। निशांत कुमार बोल रहे हैं कि नीतीश में पापा ही सीएम बनेंगे, ये सब जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, कैसे देखते हैं आप? भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद
एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जो लोग मंत्रिमंडल में आए हैं वो लोगों का बैकग्राउंड देखना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्रिमिनल माइंडेड है, रिकॉर्ड देखा जाए। ऐसी बातें कम से कम इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक उंगली अगर ये किसी और पे उठाएंगे तो बाकी की उंगलियां इन्हीं के ऊपर उठेंगी। समन अभी आया ना फिर से पूरे परिवार को। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही बड़ी बातें कही हैं और साफ साफ कहा है कि एनडीए एकजुट है और एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। लेकिन महागठबंधन में कलह की स्थिति है। कांग्रेस किस तरीके से कर रही है, उनके प्रभारी किस तरीके से अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, राजद को पूछ ही नहीं रहे हैं। तो महागठबंधन में कलह है और तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है नीतियों पर सवाल उठाइए तेजस्वी जी, और आप तो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी गलत है, व्यक्तिगत टिप्पणी राजनीति में नहीं होनी चाहिए। किसी की नीतियों पर सवाल उठाना चाहिए लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। तेजस्वी यादव को कई सलाह दी और साफ साफ कहा है 15 साल आप इसकी बात कर रहे हैं, आपके समय क्या था, 15 साल क्या था उस समय, साफ साफ पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से। और ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको निशांत को लेकर चिंता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठ जाएं, बता दें क्या बातें हैं, कौन मीटिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, बता दें। और ये भी कह दिया है एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा और पुनः एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। तो चिराग पासवान ने कई बड़ी बातें कही हैं, चिराग पासवान ने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। पटना पहुंचते ही बड़ा बयान दिया है जिससे राजनीति में हलचल और तेज हो गई। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको लाइक करिए। धन्यवाद। कुछ बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत राजनीति में नहीं आए। तेजस्वी यादव ने कहा, आप वेलकम करेंगे? उनको क्या पता है ये, अगर इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्रिमिनल माइंडेड है, रिकॉर्ड देखा जाए। ऐसी बातें कम से कम इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक उंगली अगर ये किसी और पे उठाएंगे तो बाकी की उंगलियां इन्हीं के ऊपर उठेंगी। समन अभी आया ना फिर से पूरे परिवार को। इनका प्रतिपक्ष है वो, कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। आप नीतियों पे पूछिए ना, आपको जो कहना है आप नीतियों के आधार पर बातें कीजिए। इस तरीके की बातें करना, जिस पद पर वो है कम से कम उस पद को, गरिमा को वो शोभा नहीं देता। जैसे कांग्रेस के नए प्रभारी आए, वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, इस बार संभवतः कांग्रेस उस भूमिका में शायद नहीं हो। दोस्तों, आप चिराग पासवान के समर्थन करते हो तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। और हम तो अभी आ रखे गांव के सीजन दिखाऊंगा कल मैं आपको, क्योंकि अभी अंधेरा हो रखा है तो कुछ दिख नहीं रहा है। देखो हमारे कैमरे भी ऐसे नहीं है तो इसलिए हम कल आपको दिखाएंगे।